अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। कैसे हैं बच्चों आप लोग? होप सो पढ़ाई हो रही होगी आप लोगों की। आज हमने साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। इसका बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर लेना है। कॉन्सेप्ट लेक्चर लेने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं कि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल डिवीजन। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन में क्या होता है कि हम ये बेसिकली बायो का एक पोर्शन है आपकी बुक के अंदर। इसमें हम देखेंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है, ये कहाँ यूज़ हो रहा है, इससे हम डेली रूटीन में अपनी बॉडी में कहाँ जो है इसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसके SLOs क्या हैं। आप जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको इसके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में क्या आना चाहिए, मतलब आपको क्या चीज़ें हैं जो क्लियर होंगी। आपको बेसिक जेनेटिक्स क्लियर होगी। बेसिक जेनेटिक्स में आपको क्या होगा, आपको यहाँ 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी, माइटोसिस मियोसिस, DNA क्रोमोसोम्स, और उसके साथ साथ आपको हेरिडिटी के बारे में डिटेल लेक्चर दिया जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, जब हम ये सारा कर लेंगे तो उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको क्या दिया गया है। आपकी डायरी क्या है, आपने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट रीड करना है, उसको समझना है, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना है, और उसके अलावा आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको राइट करना है। अपने लॉन्ग हैं शॉर्ट हैं उन सबको राइट करना है। नोटबुक पे आपके पास होमवर्क की फॉर्म में होने चाहिए। आपने उसे फ्राइडे और सैटरडे को मुझे सबमिट करवा देना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपके MCQs वगैरह हैं तो वो आपने बुक से, जब मैं रीडिंग करवाऊंगी आपको तो वो थॉरो रीडिंग के साथ आपको MCQs भी साथ करवा लूँगी। चलिए जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह ये जो दीवारें हैं ये ईंटों से बनी हैं, उसी तरह तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं। अगर हम जिंदा हैं तो बायो कहती है हम जिंदा तब कंसीडर किए जाते हैं जब हम सेल से बने हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैं भी आ जाती हूँ, आप भी आ जाते हैं। उसके अलावा आप देखें ये मक्खियाँ भी आ जाएंगी, मच्छर भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, ठीक है, जाइंट एनिमल्स भी आ जाएंगे, स्मॉल एनिमल्स, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इवन जो जर्म्स हैं, जो आपके हाथों पे जर्म्स हैं, वो सब कुछ लिविंग है। और लिविंग होने का मकसद है कि वो सेल से बना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें पहले पता होना चाहिए कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। ठीक है, एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि तमाम जानदार जो हैं वो सेल से बने हैं। अब सेल डिवीजन क्या है? इंसान एक सेल से नहीं बना, आपको पता है मिलियन ट्रिलियन सेल से बने हैं। बहुत सारे लाखों अरबों खरबों सेल से बने हैं। तो वो अरबों खरबों सेल्स कैसे बनते हैं? एक सेल होता है जो डिवाइड होता है और मज़ीद सेल्स बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। प्री एग्जिस्ट करना, पहले से मौजूद सेल डिवाइड होता है और आगे सेल्स बनाता है। ऐसा नहीं है कि हम जो हैं वो, आप देखा होगा एक छोटा बेबी होता है और काफ़ी साल गुजरने के बाद एक जाइंट किस्म का ह्यूमन बीइंग बना हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है जब छोटा बेबी होता है उसके अंदर सेल्स की तादाद ऑफ कोर्स कम है। वो सेल्स डिवाइड होते हैं, रीडिवाइड होते हैं, मज़ीद सेल्स बनाते हैं, इंसान ग्रो करता है, बड़ा होता है, ठीक है। वो जो ग्रोथ है वो सेल के डिवीजन की वजह से होती है। तो यहाँ मैंने लिखा है सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले से मौजूद सेल्स डिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। पहली बात, लिविंग होने की निशानी ये है कि हम सेल से बने हैं। अब चूँकि हम जाइंट ऑर्गेनिजम्स हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारे अलावा भी वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें नज़र आ रहे हैं वो बहुत सारे सेल से बने हैं। एक सेल डिवाइड होता है, वो आगे सेल्स बनाता है, वो सेल्स आगे डिवाइड होते हैं, वो आगे बनाते हैं। हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये डिवीजन का फिनोमेना कैसे होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, दैट इज़ सेल डिवीजन। ये आपकी एक किस्म की हेडिंग है, सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन क्या है? सेल का
1 से 2 में या 4 में डिवाइड होना। The process through which one parental cell divides to give 2 or 4 daughter cells is called cell division। अब आपकी बुक के अंदर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो नहीं दी हुई, बट मैं आपको एक थीम कॉन्सेप्ट की बेस पे एक डेफिनेशन बना के दे रही हूँ यहाँ पे। सेल डिवीजन क्या है? एक सेल से मज़ीद 2 या 4 सेल के बनने के प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, अब 2 सेल्स भी बनते हैं और 4 भी बनते हैं। अगर 2 सेल बनेंगे तो हम उस प्रोसेस को माइटोसिस कहेंगे, अगर 4 बनेंगे तो हम उस प्रोसेस को मियोसिस कहेंगे। बहरहाल हम इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लिहाजा कन्फ्यूज नहीं होना। सेल डिवीजन क्या है? जिस सेल से 2 सेल्स बनते हैं, जो सेल डिवाइड होता है उसे कहते हैं पेरेंटल सेल, और जो नए सेल्स बनते हैं उनको कहते हैं डॉटर सेल्स। तो सेल डिवीजन क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच वन पेरेंटल सेल डिवाइड टू गिव 2 और 4 डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पेरेंटल सेल डिवाइड होके मज़ीद 2 या 4 डॉटर सेल्स बनाता है, इस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं सेल डिवीजन की टाइप्स पे कि सेल डिवीजन की कितनी टाइप्स हैं। इससे पहले एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब सेल ने सेल डिवीजन करनी होती है ना, उससे पहले वो एक प्रोसेस में से गुजरता है जिसे कहते हैं इंटरफेस। एक ऐसा जर्नी जिसमें डिवीजन के लिए सेल तैयारी करता है। ठीक है, मैं यहाँ हेडिंग बना देती हूँ इंटरफेस, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। इसकी भी मैं डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं दी हुई, लिहाजा मैं यहाँ लिख देती हूँ। इंटरफेस क्या है? ये वो दौरानिया है जिसमें डिवीजन से पहले सेल तैयारी करता है डिवीजन के लिए। देखें, मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोग सारा साल पढ़ते हैं, ठीक है, वो आप तैयारी करते हैं किसकी? एग्ज़ाम्स की। इसी तरह सेल काफ़ी अरसा तैयारी करता है और फिर जाके सेल डिवीजन होती है। वो जो टाइम सेल तैयारी करता है डिवीजन की, उस टाइम को हम कहते हैं इंटरफेस। उस इंटरफेस में एक स्पेशल स्टेप होता है, उसमें क्रोमोसोम रेप्लिकेट होते हैं। अब आपकी बुक में ना टर्म यूज़ की गई डुप्लीकेट की। डुप्ली का लफ्ज़ी मतलब है डबल करना, एक चीज़ का डबल हो जाना। रेप्ली का मतलब होता है रेप्लिका बनाना। देखें, आप लोगों की बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मदर्स जाके शॉप से कपड़े वगैरह ख़रीदती हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड्स के रेप्लिका होते हैं, फर्स्ट कॉपी होती है। ठीक है, रेप्लिका की टर्म का मतलब है कॉपी बनाना, हूबहू कॉपी बनाना। इंटरफेस वो दौरानिया है जिसमें एक सेल डिवीजन से पहले
तैयारी कर रहा होता है, डिवीजन की ही तैयारी कर रहा है सेल डिवीजन होने से पहले। उस तैयारी में क्या है, वो एंजाइम्स बनाएगा, वो प्रोटीन्स बनाएगा, वो ऑर्गेनेल्स बनाएगा, वो अपना साइज बड़ा करेगा, उसके अलावा अपने क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करेगा। अब हम आ जाते हैं सेल डिवीजन की टाइप्स पे। सेल डिवीजन की बेसिकली 2 टाइप्स हैं। इसकी 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है माइटोसिस, नंबर 2 है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में फेज होते हैं, आगे फेज होते हैं, आगे इसकी फर्दर डिवीजन है। अब मैं यहाँ पे इसके फेज लिखूँगी। कैरियो का मतलब होता है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। इससे पहले कि हम माइटोसिस मियोसिस को पढ़ें, हम देखेंगे कि माइटोसिस में भी मज़ीद 2 मरहले आएंगे और मियोसिस में भी मज़ीद 2 मरहले आएंगे। उनमें से पहले मरहले को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में ये टर्म यूज़ नहीं की गई, सिंपल कहा गया है न्यूक्लियस डिवीजन, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। कैरियन का लफ्जी मतलब न्यूक्लियस से निकला है, साइटो का लफ्जी मतलब साइटोप्लाज्म से निकला है। आपको पता है सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, जिनमें से मशहूर तरीन ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। इससे पहले कि हम मज़ीद डिटेल टॉपिक पे जाएं, मैं यहाँ एक सेल का स्ट्रक्चर जो हम सेल डिवीजन में यूज़ करने वाले चीज़ें हैं वो बताती हूँ। देखें, लेट्स सपोज ये मेरे पास सेल है, ठीक है, एनिमल सेल कंसीडर कर लें, ठीक है, एनिमल सेल कंसीडर कर लेते हैं, और ये है उसमें न्यूक्लियस। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एनिमल सेल। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये फिग किसकी है? ये है एनिमल सेल की। एनिमल सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनेली नज़र आ रहा है, दिस इज़ न्यूक्लियस। यहाँ पर 2 इस तरह के स्ट्रक्चर आपके बने हुए हैं, एक ही साइड पे बने हुए हैं, इनको नाम दिया जाता है सेंट्रियोल्स, ठीक है। इनका बड़ा काम है सेल डिवीजन में। मैं सिर्फ वही ऑर्गेनेलिज दिखाऊंगी जो हम सेल डिवीजन में यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़ और बहुत सारे ऑर्गेनेलिज हैं, बट हम सिर्फ वही देखेंगे। अच्छा, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस और यहाँ पर जो फ्लूइड घूम रहा है दैट इज़ साइटोप्लाज्म। इसके अंदर सीजर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम स्पेसिफिक नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का, ठीक है। यहाँ मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगी, ये जो क्रोमोसोम्स हैं हम इसको जूम करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं। दिस इज़ 1 क्रोमोसोम्स। लेट्स सपोज कि मैं इसे क्रोमोसोम का नाम देती हूँ। ये जो क्रोमोसोम की 2 लूप्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं क्रोमाटिड्स, और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर ये जुड़े हुए होते हैं इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम क्या हैं? ये वो पार्ट्स हैं जिनके अंदर होता है डीएनए, इनके अंदर होते हैं डीएनए। हम मज़ीद डिटेल में जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ लेंगे। हमारा थीम क्या था? हम अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक्स में क्या है? तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। हर सेल पहले से मौजूद सेल की डिवीजन से बनता है। सेल डिवीजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पेरेंटल सेल से मज़ीद 2 या 4 डॉटर सेल्स बनते हैं।
इससे पहले कि सेल डिवीजन करे वो तैयारी करता है डिवीजन की, जिस तरह हम लोग सारा साल पेपरों की तैयारी करते हैं और एंड में जाके पेपर देते हैं, उसी तरह सेल भी काफ़ी अरसा अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा तैयारी करता है डिवीजन की। उस तैयारी के दौरानिए को, उस तैयारी के प्रोसेस को हम इंटरफेस का नाम देते हैं। इंटरफेस में सेल अपने साइज़ को इनलार्ज करता है, बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है, एंजाइम बनाता है, अपने ऑर्गेनेल्स को रिप्लिकेट करता है और सबसे अहम पॉइंट है कि क्रोमोसोम की कॉपी तैयार करता है, रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सेल डिवीजन की दो बेसिक टाइप्स हैं, माइटोसिस और मियोसिस। मैंने आपको स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में बताया कि हम माइटोसिस मियोसिस को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। माइटोसिस और मियोसिस के आगे भी कुछ फेजेस हैं, जिनमें जो बेसिक फेजेस हैं, वन इज़ कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कैरियन डिवाइड होता है। कैरियन की टर्म यूज़ होती है न्यूक्लियस के लिए। दूसरे फेज को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, यानी कि माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों में पहले सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। हम यहाँ पर सेल की वो डायग्राम बनाते हैं जिसमें उतने ही ऑर्गेनेल्स रखते हैं जो हमें चाहिए हैं। हम सारे ऑर्गेनेल्स को डिस्क्राइब नहीं करने जा रहे। हमने एक सेल बनाया, ये सेल की बाउंड्री है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जो ऑर्गेनेली पड़ा है, दिस इज न्यूक्लियस। ये इसके अंदर जो दो यूज़ होने जा रहे हैं, दीज आर सेंट्रियोल्स। न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, दैट इज़ क्रोमोसोम, और हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करने जा रहे हैं। क्रोमोसोम को थोड़ा सा डिफाइन करती जाती हूँ। क्रोमोसोम के अंदर दो लूप्स होती हैं, दोनों को हम कहते हैं क्रोमाटिड्स, और ये दो क्रोमाटिड्स एक सेंट्रल पॉइंट पे अटैच होते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। हाँ जी, तो अब हम आ जाते हैं हमारी टाइप्स से। हमारी दो टाइप्स थी, माइटोसिस मियोसिस, हम उनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस साइड पे मैंने माइटोसिस बनाया, इस साइड पे मैंने मियोसिस बनाया। देखिए सबसे पहले माइटोसिस क्या है। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। मैंने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाएगा। याद रखें, जितने क्रोमोसोम इनमें होंगे उतने ही क्रोमोसोम इनमें होंगे, यानी डॉटर और पेरेंटल सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। और ये होता कहाँ है? ये होता है आपकी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं सोमैटिक सेल्स, एक को कहते हैं गैमीट सेल। आपकी पूरी बॉडी सोमैटिक सेल से बनी हुई है, सिवाय आपके जो ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस और ओवरीज, सिर्फ दो ऑर्गन्स हैं। उनके अंदर कुछ सेल्स हैं जिन्हें हम गैमीट्स का नाम देते हैं, वो मियोसिस के ज़रिए से बनते हैं। बाकी आपकी पूरी बॉडी की जितनी भी ग्रोथ है वो बेसिकली माइटोसिस के ज़रिए होती है। माइटोसिस में एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। जितना पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम की तादाद होगी उतना ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद होगी, और ये प्रोसेस होता है तमाम सोमैटिक सेल्स में। अब इसमें सबसे पहले क्या है, ये आपके पास सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको छोटा इसलिए कर लिया, हम सिर्फ ये वाला मेन पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर दो क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। अब कन्फ्यूजन हो गई, आप कहेंगे टीचर ने अभी जो क्रोमोसोम बनाया था उसमें तो 4 लूप्स थी, 4 लूप्स बनाएगा कैसे? पहले सेल डिवीजन से पहले एक फेज में से गुजरता है जिसे कहते हैं इंटरफेज। अभी मैंने बताया इंटरफेज वो दौरानिया है जिसमें सेल तैयारी करता है डिवीजन के लिए। इसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं। अब देखें, यहाँ क्रोमोसोम की एक लूप थी, यहाँ पर दो लूप्स हैं, यहाँ पर एक लूप है, यहाँ पर दो लूप्स हैं। ये फिनोमेना कहाँ पे हो रहा है? इंटरफेस का दौरानिया। इसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार हो रहा है, अभी डिवीजन नहीं हुई है। फिर हमने कहा डिवीजन की मज़ीद 2 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। यहाँ से आपकी कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो रही है। सेल में क्या किया कि इसके अंदर यहाँ पर सेंट्रियोज हैं जो ऑपोजिट पोल पे चले गए, एक नॉर्थ पोल की साइड चला गया, एक साउथ पोल की साइड चला गया। क्रोमोसोम इसके ऊपर धागा नुमा स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्रोमोसोम अरेंज हो गए। अब ये चिपक जाएंगे, ये यहाँ पर चिपक गए हैं ये धागा नुमा स्ट्रक्चर, और ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये यूँ खींचेगा,
जब ये खींचेगा तो यहाँ सेंटर से क्रोमोसोम टूट जाएंगे। जब ये टूटेंगे तो ये देखें इसका आधा हिस्सा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। ये कौन सा फेज़ है? ये अभी न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद होती है साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अब क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस की बाउंड्री थी ना, ये यहाँ पर पिघल गई थी, टूट गई थी, क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में फैल चुके थे। लेकिन यहाँ पर आकर जहाँ साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी, यहाँ दोबारा इसकी बाउंड्रीज बन गई हैं, अंदर वाली मेम्ब्रेन दोबारा बन गई है। इस मेम्ब्रेन के अंदर ये जो दो क्रोमोसोम थे यहाँ बंद हो गए और ये जो दो हैं वो यहाँ बंद हो गए। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? सेल डिवाइड होता है। उसमें क्या होता है कि अंदर एक ग्रूव बनती है। ये जो साइटोप्लाज्म था, ये जो हिस्सा था, इसमें अंदर की तरफ पिंच हो रहा है, अंदर को झुक रहा है। ये झुकते झुकते यहाँ से मिल जाएगा और दो सेल्स बन जाएंगे। अब देखें, माइटोसिस में एक सेल से दो बने। ये एक सेल था, दिस इज पेरेंटल सेल। ये दोनों क्या हैं? ये डॉटर सेल हैं। अब समझ आए पेरेंटल सेल किसे कहते हैं, डॉटर सेल किसे कहते हैं? ये पेरेंटल सेल है और ये डॉटर सेल हैं। माइटोसिस कहती है कि एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बने। हमने दिखाया डायग्राम से कि वाकई एक से दो डॉटर सेल बन रहे हैं। फिर माइटोसिस कहती है कि इसमें जितने क्रोमोसोम पेरेंटल सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में होते हैं। अब देखिएगा, इसमें एक नीली लूप वाला क्रोमोसोम है, एक रेड लूप वाला है। इसमें भी एक नीली लूप वाला है, एक रेड लूप वाला है, नीली लूप वाला है, रेड लूप वाला है। तो हम साबित हुआ कि ये जो डेफिनेशन थी कि एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं और पेरेंटल और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, हमने ये साबित कर दिया। सोमैटिक सेल्स में ये प्रोसेस होता है, आपकी बॉडी के सारे सेल्स में होता है सिवाय एक ऑर्गन के जिसे हम आपकी बॉडी में मेल्स में से टेस्टिस कहते हैं और फीमेल्स में उसे ओवरीज कहते हैं। उसके अलावा आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, आपकी स्किन है, आपका ब्रेन है, वहाँ पर मौजूद सारे सेल्स में माइटोसिस हुई है। अब हम आ जाते हैं मियोसिस में। मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल की निस्बत जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं और ये होते हैं गैमीट्स में। इसमें क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है कि सबसे पहले ये आपके पास पेरेंटल सेल है, इसमें 4 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। ये इंटरफेस करता है, हमने कहा इंटरफेस जो है वो सेल डिवीजन से पहले तैयारी का फेज़ है। इसमें ये रेप्लिका तैयार करेगा, इसने अपनी लूप बनाई, इसने अपनी लूप बनाई, इसने अपनी बनाई, इसने अपनी, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो बाउंड्री है ये इसमें पिघल जाएगी, यूज़ हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, ये क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ कैसे जाएंगे, यहाँ पर मौजूद सेंट्रियोल हैं जिन पे धागा नुमा स्ट्रक्चर होता है, उनके साथ ये क्रोमोसोम चिपक जाएंगे। जब ये चिपकेंगे ये वाली साइड इधर को खींचेगी, ये वाली साइड इधर को खींचेगी, ये 2 क्रोमोसोम उधर चल जाएंगे, 2 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट होगा, अंदर की तरफ को पिंच होगी, ग्रूव पिंच होगी। अब यहाँ न्यूक्लियस की डिवीजन हो चुकी है, अब ये अंदर को पिंच हो रही है। जब ये अंदर को पिंच होगी तो क्या होगा, ये दोनों पार्ट्स जो हैं इनके गिर्द अपनी अपनी मेम्ब्रेन बन जाएगी और उसके बाद ये अंदर को पिंच होने के बाद ये डिवाइड हो जाएंगे। इसमें से मज़ीद 2 बनेंगे और इसमें से भी मज़ीद 2 बनेंगे, यानी एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल्स बने हैं। ये कैसे बना है, ये भी सेंटर से कट हो जाएगा, एक साइड पे चल जाएगा, एक दूसरे पे चल जाएगा। ये सेंटर से कट हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चल जाएगा। इसी तरह ये सेंटर से कट हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चल जाएगा। ये कट हो जाएगा, एक इधर चल किधर चल जाएगा। माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क भी आपने साथ साथ देखना है। मियोसिस में एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल बनते हुए नजर आए हैं। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल की निस्बत हाफ है। देखें यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं। साबित हुआ कि डॉटर सेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू पेरेंटल सेल। इसकी निस्बत डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं। ये कहाँ पे हो रहा होता है, ये आपके जर्म लाइन सेल्स में हो रहा होता है, गैमीट्स में बनाता है। ये आपके कहाँ पे होता है, जर्म लाइन सेल्स में हो रहा होता है। तो हमारा माइटोसिस मियोसिस का स्टूडेंट लर्निंग आउटकम आपको समझ आ गया है।